वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन लक्ष्मी विलास बैंक। ये बैंक काफ़ी चर्चा में है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू आया कॉर्पोरेट हिस्ट्री में शायद पहली बार कि 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है शेयर होल्डर ने वोटेड आउट कर दिया 25 सितंबर को जो एजीएम हुआ है। और इसके लिए और इसमें और बहुत सारी भी डेवलपमेंट हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है कि आपको उससे जो जानकारी मिलेगी उससे आपको जो फायदा मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ में। लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना जो है 3 नवंबर 1926 में एक 7 बिजनेसमैन थे, करूर तमिलनाडु में जगह है वहां पे, VSN रामलिंग चेट्टियार ने किया था। ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक। तो उसमें बेसिकली था फाइनेंशियल नीड ऑफ पीपल इन एंड अराउंड करूर, जो टाउन है उसके आसपास के लोगों की ट्रेडर लोग थे, उनकी जरूरतों के हिसाब से बैंक जो है बनाया गया था। तो इनका जब आरबीआई का 1949 में रेगुलेशंस आ गए तो इन्होंने उससे आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस 1958 में ले लिया और उसके बाद ये फुल फ्लैज बैंकिंग ऑपरेशन में आ गई लक्ष्मी विलास बैंक। 74 में ये तमिलनाडु के बाहर निकले, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, फिर बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, ये बड़े बड़े शहरों में, और महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी के और बड़े शहरों में जो है इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। फॉरेन एक्सचेंज में ऑथराइज डीलरशिप का 76 में इन्होंने जो है अपना कारोबार शुरू किया। तो पिछले 2 साल से बहुत चर्चा में है। जनवरी 19 में लक्ष्मी विलास बैंक ने प्रपोज किया था कि ब्लैक स्टोन, बेन कैपिटल और टीपीजी 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन उसमें क्या उस समय क्या था कि जो अभी तक इनका एनपीए का जो है रिकॉग्निशन कुछ नहीं हुआ था और उनको पता लग गया कि ये बहुत बड़ा एनपीए रिकॉग्निशन होने वाला है और बैंक की हालत खराब होने वाली है। तो वो प्रपोजल जो है शुरू में ही जो है मेटरलाइज नहीं हुआ। उसके बाद अप्रैल में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जो समीर गहलोत हैं उन्होंने इनसे को प्रपोजल दिया, जो लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया। और उसी बीच में क्या हुआ है कि एक जो सीईओ थे पहले, पार्थसारथी मुखर्जी, वो रिजाइन कर दिए। उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ था मगर अगस्त महीने में उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर सितंबर महीने में जो है दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने एक कंप्लेंट हुई लक्ष्मी विलास बैंक के अगेंस्ट, जो रेनबैक्सी के जो सिंह ब्रदर्स हैं, तो उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया और उसको इसको बैंक को जो है प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया। अक्टूबर महीने में इंडिया बुल्स का जो है मर्जर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद डाउनग्रेड, केयर ने डाउनग्रेड कर दिया एलवीबी बॉन्ड को किया और अभी भी डाउनग्रेड की प्रोसेस जो है चलती चली आ रही है। जून में आके अक्टूबर से जून के बीच वही असमंजस की स्थिति बनी रही, क्या होगा, ये बैंक बचेगा या खत्म हो जाएगा। तो उसमें जून महीने में क्लिक्स ग्रुप का एक प्रपोजल आया इनके पास और उनकी बातचीत शुरू हुई, ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस हुई, नॉन बाइंडिंग उन्होंने दिया था। तो और सितंबर में महीने में जो पुराना केस था सितंबर 20 में, फिर से दो इनके एग्जीक्यूटिव जो है 794 करोड़ की जो रेलीगेयर की एफडी एडजस्ट किया था उसके चक्कर में उसमें इनको गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बाद ये है, तो जहां तक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टमेंट के बारे में है, इंडिया बुल्स का जब मर्जर की बात चल रही थी तब उन्होंने करीब 5% हिस्सेदारी में लेके इनको कुछ जो है मनी एडवांस ऑलरेडी कर दिया था, जिसका 4.9% शेयर होल्डिंग अभी भी उनके पास है। और बाकी जो है जेएम फाइनेंशियल का है, कैप्री ग्लोबल का, सर इंफ्रा का थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी इसमें है। लेकिन एनपीए अभी बढ़ के जो है 25% हो गया ग्रॉस लेवल में, वो चर्चा करेंगे अभी आगे। 5 अप्रैल 19 को लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ने मर्जर प्रपोजल को अप्रूव किया था। इंडिया बुल हाउसिंग से इनको प्रपोजल मिला था, उस प्रपोजल के हिसाब से 90.5% जो
कंसोलिडेटेड एंटिटी का शेयर होल्डिंग इंडिया बुल्स शेयर के शेयर होल्डर के पास जाना था और रिमेनिंग 9.5% लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर होल्डर के पास रहना था। उसके हिसाब से जो है 14 शेयर इंडिया बुल हाउसिंग के 14 शेयर मिलने थे लक्ष्मी विलास बैंक के 100 शेयर के बदले में, और वापस वो रिवर्स मर्जर होके और ये बैंक बन जाने का था। तो वो प्रोसेस चलती रही, उसमें जो है ऑप्टिमिज्म पहले था, लेकिन 28 सितंबर को इनका जो है बैड लोन बढ़ गया और कैपिटल कम रह गया। उसके लिए आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को पीसीए में रख दिया और 9 अक्टूबर को जो है जो मर्जर अमलगमेशन प्रपोजल था इंडिया बुल हाउसिंग का, वो 9 अक्टूबर को आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसके हुआ क्या कि उसका जो शेयर प्राइस जो है लक्ष्मी विलास बैंक का एकदम डाउन हो गया और इंडिया बुल हाउसिंग का थोड़ा बढ़ा था, फिर बाद में फिर वो भी घट गया। तो जो इसका जो रिजल्ट आया है जून क्वार्टर का, तो इसमें कासा डिपॉजिट जो है, टोटल कासा डिपॉजिट वो बहुत घट गई, 28.44%, और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है 25%, ग्रॉस एनपीए 25.4, नेट एनपीए 9.64, प्रोविजन कवरेज रेशियो 72.58%। तो सब बुरी हालत जो है, सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर उसके जो है सब गड़बड़ा गए। इनका जो है टायर वन जो कैपिटल एजुकेशन तो माइनस हो गया 1.83, और टायर 2 है 0.17, और टोटल मिला के 0.17% जो है कैपिटल एजुकेशन रह गया। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है कि 25 सितंबर को एजीएम थी, एजीएम में 7 डायरेक्टर को जो है इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ एस सुंदर, जो इंटरिम एमडी थे, जनवरी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको जो है बोर्ड से जो है और ऑडिटर को, ब्रांच ऑडिटर, स्टेटरी ऑडिटर, सबके अपॉइंटमेंट को बोर्ड मीटिंग में जो है रेजोल्यूशन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब ये रिजेक्ट होने के बाद फिर क्या करेगा बैंक, तो हेडलेस हो गई और उसमें बोर्ड भी नहीं, कुछ नहीं है। तो आरबीआई ने एक कमेटी ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जिसको पावर होगी एमडी एंड सीईओ की, और उसमें मीता माकन जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी उनको, शक्ति सिन्हा को और सतीश कुमार कालरा, ये 2 लोग मेंबर, और मीता माकन चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ऑफ डायरेक्टर करके ये लोग बैंक को चलाएंगे, ऐसा आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया। उसके बाद जो है क्लिक्स कैपिटल का जो प्रोसेस चालू है, 15 सितंबर को बोला कि वो ऑलमोस्ट जो ड्यू डिलीजेंस है कंप्लीट हो गया और मर्जर प्रोसेस जो है वो ऑन है। इसी बीच में जो रिजल्ट आया है मीटिंग का, उसमें जो 17 रेसोल्यूशन से 17 में से जो 7 तो डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट थे, और 2 स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट और ब्रांच ऑडिटर अपॉइंटमेंट, ये 3 तो 10 जो है रिजेक्ट हुए और बाकी के जो है रेसोल्यूशन पास हुए। तो ड्यू डिलीजेंस 15 को कंप्लीट हो गया। 8 अक्टूबर को इंडिकेटिव नॉन बाइंडिंग ऑफर क्लिक्स ग्रुप से प्रपोज मर्जर के लिए लक्ष्मी विलास बैंक को मिल गई, और अभी जो है कमेटी ऑफ डायरेक्टर ने कोशिश जारी किया कि वैसे 500 से 700 करोड़ के रुपए में हो। इसी बीच में कोई सरप्राइजिंग वाली बात है नहीं, ब्रिकवर्ड ने जो है उसकी अलग अलग जो पेंडिंग उनकी जो क्रेडिट डेट इंस्ट्रूमेंट है उनका रेटिंग घटा दिया, केयर ने भी घटा दिया है। और इसी में जो परफॉर्मेंस रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे क्वार्टर के, ईयर एंडिंग मार्च, क्वार्टर एंडिंग मार्च के, ईयर एंडिंग मार्च के, वो रिजल्ट भी बहुत बेकार ही आए हैं और कुछ उनमें है नहीं परफॉर्मेंस के लिए, एकदम घटिया परफॉर्मेंस है। और क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट है वो भी ऐसे ही कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन ये 5 साल का अगर इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखें या पिछले 10-20 साल का प्राइस परफॉर्मेंस देखें, तो वो परफॉर्मेंस जो है काफ़ी 5 साल का तो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पिछले 3 साल से तो जो है इसका हालत ख़राब ही है। उसके पहले के 2 साल में थोड़ा सा बेटर था। और अभी जो है देखते हैं
अभी जो भी देखते हैं तो बैंक जो है हिस्ट्री में जितना भी बुरा होना होता है वो हो चुका है। 7 डायरेक्टर वोटिंग आउट और ऑडिटर वोटिंग आउट, इससे खराब किसी कंपनी का, किसी बैंक का ऐसा होता नहीं है। और जो यहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, Q1 में एकदम घटिया परफॉर्मेंस, ग्रॉस एनपीए 25%, नेट एनपीए 9%, कैपिटल एजुकेसी 0.17% और टायर 1 तो -1.3% है, कासा डिपोजिट 28% है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 99.95%। तो इससे घटिया और क्या होगा। तो अभी जो क्लिक्स ग्रुप का प्रपोजल है, अगर एक्सेप्ट हो जाता है और वो एक्सेप्टेबल मतलब सबको हो जाता है, तो इसमें मतलब सुधार ही हो सकता है। फिर अभी तो जितना घटिया खराब होना था वो हो गया, क्योंकि जब भी वो इंडिया बुल की डील को रिजेक्ट हुई थी उस समय तो शेयर प्राइस घटते घटते कुछ 13-14 रुपए आ गया था। उसके बाद जब से कि क्लिक्स का प्रपोजल आया वो 14 से घट बढ़ा, अभी 24-25 रुपए आ गया और अभी 20-18-20 ऐसा जो है चल रहा है। जैसे ये अगर मिलता है, और बैंक को जो पैसे की जरूरत है, जिस तरह से यस बैंक की हालत थी कि जब पैसा नहीं था और कुछ उपाय नजर नहीं आ रहा था, सामने में कोई क्लैरिटी नहीं था, उस समय तक यस बैंक का शेयर प्राइस जो है कहीं भी नहीं था। इट वाज गोइंग डाउन डाउन एंड देयर वाज नो एंड टू गोइंग डाउन। बट द मोमेंट उसको जो अभी पैसा मिल गया, तो अभी दोनों से पहले बैंकों से मिला और बाद में पब्लिक इशू के थ्रू मिला, तो उसके बाद जो है उसकी हालत जो है धीरे धीरे सुधर जाएगी। मतलब एकदम सुधरेगी नहीं क्योंकि कैपिटल बहुत बड़ी हो गई है। उसी प्रकार से इसको जो अगर कैपिटल ठीक ठाक मिल जाएगी तो ये भी अच्छा अपना परफॉर्म करके पटरी पे आ जाएगी, और जो इनके पुराने दिनों की जो प्राइस हैं वो धीरे धीरे जो इम्प्रूव होके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, जैसी जो है शेयर प्राइस भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ऐसा उम्मीद है। लेकिन बहुत जल्दी नहीं है, समय लगेगा काफी। इस तरह की अभी अनसर्टेनिटी भी है, अगर क्लिक्स को भी जिस तरह से कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुआ प्रपोजल में, तो अ, वो भी किसी स्टेज पे हो सकता है छोड़ के भाग जाए, तब तब परेशानी वाली बात हो जाएगी। और क्योंकि नया शूटर ढूंढना है, बहुत लोग लाइन में, मगर फिर आना भी एक दूसरा अल्टरनेट प्रपोजल चल रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक को भी वो साउंड किया हुआ है कि यू शुड बी रेडी टू टेक ओवर दिस इन केस दिस क्लिक्स प्रपोजल फेल। बट इन दैट केस इट विल नॉट बी गुड फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक एंड इट विल नॉट बी ए गुड। तो अभी जो है जो लोग क्या फंसे हुए हैं, हम क्या करें, वेट करने का ही है और लेट अस प्रे कि ये क्लिक्स का प्रपोजल पहली बात तो एक्सेप्ट, और दूसरी बात इट शुड बी फेवरेबल, मीन्स इट शुड नॉट बी एडवर्स अगेंस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो उस तरह का अगर होगा तभी इसमें कुछ सुधार होगा, अदरवाइज तो एक जो करंट सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग है और बहुत ही मुश्किल का समय इसके लिए चल रहा है। लेकिन इसमें सेविंग ग्रेस यही है कि इसके पास डिपॉजिट, जो पहले जो 2-3 प्राइवेट बैंकों का हुआ था, जैसे यस बैंक का हुआ था या इंडसइंड बैंक का हुआ था, जिनमें क्या डिपॉजिट पे रन डाउन हो गया था बैंक से, मतलब लोग डिपॉजिट पैसा ले लेके भागने लगे थे। इस तरह का स्थिति लक्ष्मी विलास बैंक में नहीं है, जहाँ भी इनका पुराना इसके कस्टमर हैं तो वो बड़े लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, और वो जो डिपॉजिट इसमें बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, जितने मतलब चाहिए 100% की, उसके 260% डिपॉजिट अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा एनपीए प्रोविजन करने के लिए एक बार मिल जाएगा, कैपिटल उसको मिल जाएगा, तो उम्मीद है कि ये अच्छा चल सकता है। और जो लॉस ग्लोरी था उसका अभी जो देख रहे थे, वो करीब 2-3 साल पहले जो भाव था 100-150 रुपये भाव था, तो उस तरह के भाव आप भी अगर परफॉर्म करेगी तो 2-3 साल के अंदर उस तरह के आप अच्छे दिन देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो में हमने एनालिसिस किया है लक्ष्मी विलास बैंक का, और इसमें क्या है, न्यूज फ्लो पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्लिक्स ग्रुप का, खाली ये नहीं कि एंड भी अब हम भी उसको जो है जैसे जैसे जानकारी मिलेगा उसमें अपडेट करेंगे, इसमें थ्रू कमेंट बॉक्स अपडेट करेंगे, और थ्रू थोड़ा बहुत कुछ जो आपका ट्विटर अकाउंट से अपने जो है इसको अपडेट आपको जो है भेजते रहेंगे। अगर आपका ट्विटर है तो आप ट्विटर में भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल का जानकारी हमारे ये लास्ट वाली जो स्लाइड है उसमें दिया हुआ है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप जो है लाइक करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से जो है हमको ये मदद मिलेगी अपना गोल अचीव करने में और कंट्रीब्यूट करने के लिए, जो अक्षय पत्रा फाउंडेशन को जो इससे जो मोनेटाइजेशन से जो अगर अर्निंग होगा तो उसका कुछ हिस्सा हम जो है अक्षय पत्रा फाउंडेशन के जो नोबल नेक काम के में जो बच्चों को खाना खिलाते हैं उसमें मदद करने के लिए हमको जो है सहायता मिलेगी। धन्यवाद।